अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो आज मैं 5 क्लास का साइंस का फर्स्ट लेक्चर लूँगी। इट्स क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज़ द ब्रेन एंड नर्व्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द chapter number 1. First of all, I will tell you about the brain and nerves, that what is brain and what are nerves. The brain is the control center of the body. It controls all the systems of the body. यानी कि जो ब्रेन है वो हमारे जिस्म का एक कंट्रोल सेंटर है और हमारे जिस्म के जितने भी सिस्टम्स हैं ये उनको कंट्रोल करता है। एंड nerves the network of nerve cells and fibers which transmit nerve impulses between parts of the body. The nerves in the body receive signals from the sense organs and take messages to the brain. The brain and nerves from the nervous system. Nerves are distributed throughout the body. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स क्या हैं? ये हमारी नर्व सेल से और फाइबर से मिलके बनी होती हैं और ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हैं और नर्व्स जो हैं ये हमारी बॉडी से सेंस ऑर्गन जो हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करती है और हमारे ब्रेन को कन्वर्ट करती है। तो इसमें जब आप रोड पे देखते हैं तो आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बाइक्स नज़र आती हैं, तो आप कैसे उनमें डिफरेंस करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या है? जब आप किसी बुक को रीड करते हैं तो आप हर वर्ड को रिकग्नाइज़ करते हैं, आपको पता होता है कि कौन सा वर्ड क्या है और कौन सा वर्ड क्या है। तो आपको वो कैसे पता चलता है उन वर्ड्स के बारे में? जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आप फ़ौरन रुक जाते हैं। आपको ये कैसे पता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है मज़ीद चलना और आपने यहाँ पे रुक जाना है? तो ये आपको कौन बताता है? और आप डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं, म्यूज़िक को सुनते हैं, वॉइसेस को सुनते हैं, तो आप उनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं कि ये ह्यूमन वॉइस है, ये किसी एनिमल की वॉइस है या किसी ये बर्ड की वॉइस है? आप उनमें कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं? या आप अगर डिफरेंट चीज़ें जो हैं, मतलब आप अपने ऑर्गन्स का आपको पता है, आपके बॉडी के पार्ट्स का आपको पता है, तो ये सब जो है आपको कैसे पता है? ये आपको बताता है आपका ब्रेन। आपका ब्रेन जो है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। आपका ब्रेन रिकग्नाइज़ करता है हर चीज़ को और उसको कौन बताता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनसे मैसेज लेके ब्रेन को देता है और फिर ब्रेन हमें बताता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हम जिस भी चीज़ को दुनिया में पहचानते हैं, जानते हैं, वो हमारा ब्रेन हमें हमारी हेल्प करता है उसको बताने में। तो अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं। यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड। आप अपनी बुक खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। यू सी अ बस कमिंग योर वे। आप देखते हैं कि आप जा रहे हैं और रास्ते में आपके बस आ गई है। एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे ज़रूर रुक जाना चाहिए। यू हेयर सम म्यूज़िक एंड रिकग्नाइज द सॉन्ग। आप म्यूज़िक को सुनते हैं और आप सॉन्ग को पहचान लेते हैं कि ये किस गाने का म्यूज़िक है। यू कैन सी थिंग्स। आप चीज़ों को देख सकते हैं। हेयर डिफरेंट साउंड्स। डिफरेंट साउंड्स जो हैं उनको आप सुन सकते हैं। टेस्ट फूड्स। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हैं, आपको उनके टेस्ट का पता है कि किस खाने का टेस्ट कैसा होता है। एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। और आपके इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया है जिसमें आप रह रहे हैं, आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पहचानते हैं। ऑल दिस एंड मोर इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन्स। ये तमाम चीज़ें किस लिए मुमकिन है हमारे लिए? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स किसी भी चीज़ को सेंस करके हमें बताते हैं उसके बारे में। बट हाउ डू द आइज़ नो वट दे आर सीइंग। लेकिन आँखों को कैसे पता चलता है कि वो क्या देख रही हैं? हाउ कैन द ईयर्स टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ ए कार। हमारे जो कान हैं वो हमें कैसे डिफरेंस बताते हैं, कैसे हमें फ़र्क बताते हैं कि किसी वॉइस के बारे में कि ये किसी इंसान की वॉइस है या किसी व्हीकल की वॉइस है, कार की है, बाइक की है। द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए डिटेक्ट करता है चीज़ों को जो कि दुनिया में मौजूद हैं। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है हमारे ब्रेन की उस चीज़ों को डिटेक्ट करने में और फिर ब्रेन हमें बताता है हर चीज़ के बारे में कि ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट है व्हाट डज़ इट लुक लाइक। हमारे ब्रेन की आगे स्ट्रक्चर है कि ये कैसे दिखाई देती है, इसकी शेप कैसी होती है। तो ये पिंकिश ग्रे कलर का होता है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलट। ये एक हमारा ब्रेन जो है बड़ा होता है और
थोड़ा गुलाबी रंग का होता है और अखरोट की तरह होता है, लेकिन अखरोट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे अखरोट की स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें क्रैक्स होती हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में भी क्रैक्स होती हैं। व्हाट डज़ इट फील लाइक, और अगर हम उसको टच करें तो फिर हमारा ब्रेन कैसा होता है? हमारा ब्रेन थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसमें क्रीजेज़ होती हैं, यानी कि अगर हम उसको टच करें तो बहुत सॉफ्ट होता है, नरम नरम सा होता है। और उसमें सिलवटें होती हैं, जैसे हमारे कपड़ों में होती हैं, जैसे वॉलनट आपने देखा होगा, खाया भी होगा। अखरोट में जैसे क्रैक्स होती हैं, वैसे दरारें सी पड़ी हुई होती हैं। इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्विशी, ये नरम होता है और कुचला या मसला हुआ सा होता है जब हम उसको टच करें। एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और क्रीजेस होती हैं। क्रीजेस कहते हैं सिलवटों को। अक्सर हमारे कपड़ों में भी सिलवटें पड़ जाती हैं, इसलिए हम कपड़ों को प्रेस करते हैं ताकि वो सिलवटें निकल जाएं। तो ऐसे ही सिलवटें हमारे ब्रेन में भी होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन का मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा जो स्कल है, अब ये जो हमारा स्कल है, इसके अंदर ब्रेन होता है। स्कल प्रोटेक्टिव पार्ट होता है ब्रेन को, ये ब्रेन को बहुत सारे नुकसानात से बचाता है। अगर हमारा ब्रेन जो है वो स्कल ब्रेन के ऊपर ना होती तो हमारा ब्रेन महफूज ना होता। जैसे कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं, हर फ्रूट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है या छिलका होता है जो कि उस फ्रूट को ख़राब होने से बचाता है। वॉलनट के ऊपर एक कवर होता है, हार्ड किस्म का बनाना है, उसके ऊपर उसका पील है, एप्पल है, जितनी भी चीज़ें हैं हर किस चीज़ की पील होती है, ये कवर होता है प्रोटेक्टिव कवर जो कि उसको ख़राब होने से बचाता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन का एक कवर है जिसको कि हम स्कल कहते हैं, और हमारा स्कल हमारे ब्रेन को ख़राब होने से बचाता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारा जो दिमाग है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज़, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा उठना, हमारा चलना, भागना, सोना, खाना पीना, ये हर चीज़ हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ लोकेटेड इन साइड द हेड, ये हमारे सर में होता है, यानी कि ये जो हमारा सर है इसके अंदर होता है ब्रेन। एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। एंड इट प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और इसको प्रोटेक्ट किस चीज़ से किया जाता है? स्कल से, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारी खोपड़ी है, हमारा स्कल है, ये है प्रोटेक्टिव केज है एक ब्रेन के लिए। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और हमारा जो जिस्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके हमारी बॉडी को बना रहे हैं। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी भी सेल से मिलके बनी है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी सेल से मिलके बना है। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है उन सेल्स को सिंपली सेल्स कहते हैं, ये बॉडी सेल्स कहते हैं। और जिन सेल से हमारा नर्वस सिस्टम बना है उन सेल्स को नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। सेल्स मिलके ह्यूमन बॉडी बनाती हैं और न्यूरॉन्स मिलके या नर्व सेल्स मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन, और हमारे ब्रेन को कितने सेल्स मिलके बना रहे हैं? 100 बिलियन। ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी को बना रहे हैं और 100 बिलियन नर्व सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम को या हमारे ब्रेन को बना रहे हैं। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर, जितने भी नर्व सेल्स होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम के, हमारे नर्व जो हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, तो जितने भी नर्व सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो तमाम एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से राब्ते में हैं टू कंट्रोल ऑल द बॉडीज़ एक्टिविटीज़। और वो किस लिए एक दूसरे से राब्ते में हैं और जुड़ी हुई हैं? हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमारे जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी ज़िंदा रहने के लिए और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट आल्सो रिक्वायर्स फूड एंड एनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारे ब्रेन को जिस तरह इंसान को, जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को भी ज़िंदा रहने के लिए और काम करने के लिए हवा की और ख़ुराक की और प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत होती है। अगर हमारी नींद ना पूरी हो तो भी हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो इसलिए अगर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर हमें फूड मिलेगी और हमारे ब्रेन को प्रॉपर, अगर हम सो जाएंगे एक दिन में लाजमी एक बार सोएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें नहीं आएगी। तो ब्रेन
हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये था आज का आपका लेक्चर। पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और आपको इनके वर्ड्स जो मैंने ट्रांसलेशन इनकी बताई है, आपको इसकी ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए, मीनिंग भी आने चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में ये याद करने में मुश्किल हो तो आपको कम से कम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी उर्दू में ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश में आपने इसको रट्टा लगा लेना है, आपको उर्दू भी इसकी पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है और इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है। तो ये इस पार्ट को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में या कुछ ना समझ आई हो तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूँगी, दोबारा उसको समझा दूँगी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।